साथियों नमस्कार। आप सभी का ई डेयरी चैनल पे स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे मानसून के मौसम में पशुओं में कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो मच्छर मक्खियां या फिर टिक्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं। मतलब इन बीमारियों का जो वेक्टर है वो टिक्स हो सकते हैं या जो मच्छर हैं वो हो सकते हैं, मक्खियां हो सकती हैं। टिक्स जिसको हम सामान्य भाषा में चीचड़ बोलते हैं। तो जो टिक्स हैं वो कुछ बीमारियां पशुओं के अंदर फैला सकते हैं और खास तौर पे ये जो बीमारियां हैं ये संकर नस्ल की गाय में आपको इन बीमारियों की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो टिक्स जो पशुओं में बीमारी फैला सकते हैं जैसे कि थिलरियोसिस की समस्या है, बबेसियोसिस की बीमारी है, एनाप्लोजमोसिस की बीमारी है। ये बीमारियां संकर नस्ल की गाय में आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं और इस बीमारी को इन बीमारियों को एक पशु से दूसरे पशु में फैलाने के लिए जो जिम्मेदार वेक्टर हैं उसको हम टिक्स बोलते हैं। और अगर हम भैंसों के लिए खास तौर से बात करें तो जो भैंसों के अंदर समस्या है सर्रा की बीमारी, ट्रिपनोसोमोसिस जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं। सर्रा की बीमारी जो बाइटिंग फ्लाइज हैं वो ये बीमारी पशुओं के अंदर फैलाने के लिए जिम्मेदार रहती है। तो साथियों मानसून के मौसम में जितने भी बाहरी परजीवी हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, वो पशु को फिजिकली परेशान करते हैं, न्यूसेंस करते हैं। तो उससे फिर पशु का जो रेस्टिंग टाइम है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और पशु का फिर स्ट्रेस के कारण दूध का उत्पादन है जो कम हो जाता है। और इसके साथ साथ में बीमारियां भी पशुओं के अंदर आती है। बीमारियां जैसे सर्रा की बीमारी है, थाइलेरियोसिस, बबेसियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस की बीमारी। और इन बीमारियों में पशु का जो खून है जिसको हम आरबीसी बोल सकते हैं, आरबीसी का विघटन होने लगता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो फिर पशु का जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम होने लगता है, पशु कमजोर पड़ने लगता है, उसकी जो खुराक है वो कम होने लगती है और पशु में बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, दूध का उत्पादन कम हो जाता है और बहुत सारे केसेस में पशुओं की जो डेथ है वो भी हो जाती है। तो साथियों ये समस्याएं मानसून के मौसम में आपको पशुधन में ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर इन बीमारियों को अपने डेयरी शेड में अपने पशुओं में आने से रोकना है तो ये जो वेक्टर्स हैं इनकी संख्या पे काबू पाना बहुत जरूरी है। वेक्टर्स मतलब छोटे छोटे एक्सटर्नल पैरासाइट्स जैसे कि चीचड़ हैं और मक्खियां हैं, मच्छर हैं। इनकी पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है। तो साथियों इनकी जितने भी पैरासाइट्स हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर काम करना चाहिए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमें मल्टी फेसिटेड अप्रोच पे काम करने की ज़रूरत है। मतलब बहुत सारे काम हम एक साथ करेंगे जिनसे इनकी जो पॉपुलेशन है, पैरासाइट्स की पॉपुलेशन है वो कम हो सकती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इन अगर पैरासाइट्स को कंट्रोल में करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने जो डेयरी शेड है वो साफ होना चाहिए, वहाँ पे सफाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मच्छर और मक्खियाँ हैं आमतौर पे जो ऑर्गेनिक मैटर या गीला स्थान है डेयरी फार्म का, वहाँ पे ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इन पैरासाइट्स का खुराक की तरह काम करेगा और ये वहाँ पे अपने जो अंडे हैं वहाँ पे ज़्यादा प्लेस करेंगे। तो फिर वहाँ पे अंडों से फिर लार्वा और इनकी जो स्टेजेस हैं फिर वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है? सबसे पहले डेयरी शेड के आसपास जो भी घास वगैरह है उसको आप साफ कीजिए, डेयरी शेड को साफ रखिए। आप ऑर्गेनिक मैटर पशुओं की मेन्योर या जो यूरिन है उसको आप टाइम टू टाइम साफ करते रहें। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे पशुओं का जो एनवायरनमेंट है उसको हमें क्लोज बनाना है, बाहर के एनवायरनमेंट से उसको कट करना है। तो उसके लिए आपको जो नेट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने डेयरी शेड को साफ भी रखा है तो हो सकता है अगर डेयरी शेड खुला है
तो हो सकता है दूसरी जगह से जो मक्खी और मच्छर हैं वो माइग्रेट हो जाएं और आपको ये जो समस्या है इसको आप पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इस मौसम में आपको नेट का इस्तेमाल भी जरूरी करना चाहिए। टिक्स के लिए, अगर टिक्स को आपको कंट्रोल करना है तो जो जरूरी चीज है कि आप पशुओं का जो शेड है वहां पे जितनी भी दीवारें हैं उनको आप अच्छे तरीके से प्लास्टर कर दें सीमेंट से। जो भी ईंटों के बीच में जगह है, खांचे हैं, उनको आप अच्छे तरीके से भर दें ताकि जो उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है वो उनको एक्सेसिबल नहीं रहे। तो ये टिक्स के लिए आपको करना जरूरी है। इसके बाद में साथियों हम बात कर लेते हैं ड्रग्स की, कौन कौन सी जो दवाइयां हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टिक्स के लिए, मच्छर और मक्खियों के लिए जो भी आप दवाई इस्तेमाल करेंगे, चाहे पशु के शरीर पे आप लगा रहे हैं या फिर डेयरी सेट पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एज पर लेबल यूज करना चाहिए। जो बोतल पे इंस्ट्रक्शंस रहती है मैन्युफैक्चरर की, उसके हिसाब से आपको यूज करना चाहिए। और जो प्रोफेशनल वेटनेरियंस हैं उनकी आपको राय लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी ड्रग का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है पशु को नुकसान हो जाए, और अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। कुछ जो दवाइयां हैं, जैसे आप सेड पे छिड़काव कर सकते हैं, जैसे साइप्रमेथ्रिन की जो दवाई है, एमित्राज है, उसका आपको छिड़काव करना है। और सफाई करके अगर आप दवाई का छिड़काव करेंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। अगर डेयरी फार्म पे पहले से ऑर्गेनिक मैटर जमा है, गंदगी जमा है, गंदगी का लेवल ज़्यादा है, तो फिर वो जो दवाइयाँ हैं वो काम नहीं कर पाएंगी और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये जो दवाइयाँ हैं आप डेयरी शेड पे छिड़काव कर सकते हैं। उसके साथ में आप फर्श को सूखा रखने के लिए चूना है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुओं के बिछावन के लिए आप जो बालू मिट्टी है उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो कहीं ज्यादा बेहतर है। आजकल हम मैट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो साथियों मैट उतना इफेक्टिव नहीं है जितना बालू मिट्टी है। बालू मिट्टी से पशु का जो बैठने की जगह है वो सूखी रहेगी और मेस्टाइटिस जैसी समस्या है वो भी कम आएंगी। इसके बाद में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो आप पशु के शरीर पे उन दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी पे जो दवाई है फ्लूमेथ्रिन बोरोन सॉल्यूशन, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और आमतौर पे उसका इस्तेमाल होता है 1 ml दवाई का 10 किलोग्राम पशु के वजन के हिसाब से, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में टिक्स के कंट्रोल के लिए कुछ इंजेक्शन आते हैं, आयोरमेक्टिन के जैसे इंजेक्शन है। कोई भी आप इंजेक्शन लेंगे तो आपके जो नज़दीकी वेटनरियन है उनकी आपको सलाह लेनी चाहिए। और ये जो इंजेक्शन है ये भी पशु की चमड़ी के नीचे आप देके लगा के, और उससे जो टिक्स है उससे छुटकारा आप ले सकते हैं। इसके साथ में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो आप पशुओं की जो डाइट है, पशुओं की जो खुराक है उसमें पशु को आप खिला सकते हैं। जैसे कि साइरोमेजिन की जो एक दवाई है वो भी आप पशु को डाल सकते हैं। तो फिर उससे क्या होगा, जो पशु का मेन्योर, पशु जो भी ऑर्गेनिक मैटर या जो मेन्योर है वो एक्सक्रीट करता है, उस पे फिर मच्छर और मक्खियां अंडे नहीं दे पाएंगी। उसके लिए वो जो मेन्योर है वो जहर की तरह काम करेगा, और डेयरी शेड में फिर जो मच्छर और मक्खियां हैं ये ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा आप जो स्टिकी पेपर आता है, प्लास्टिक का पेपर, उस पे एक चिपचिपा मटेरियल की आप लेप कर सकते हैं, रंग का आप लेप कर सकते हैं, और उसको आप हर 15 दिन या 1 महीने में चेंज कर सकते हैं, ताकि जितने भी मच्छर और मक्खी उस पर चिपकेंगे तो फिर वो फिजिकली वहीं चिपक के उनकी जो डेथ हो जाएगी, और जो पॉपुलेशन है उनकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें ज़्यादा प्रॉब्लम है टिक्स की, तो उसके लिए आप जो डेयरी शेड में फर्श है उसको बर्नर के हिसाब से, बर्नर से भी सैनिटाइज कर सकते हैं। तो बर्नर से सैनिटाइज करने में जितने भी इंटरमीडिएट स्टेजेस होंगी इन टिक्स की वो सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी, और इनकी जो पॉपुलेशन है आप वो कंट्रोल कर पाएंगे। तो साथियों जितने भी एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं जो इस मौसम में पशु को ज़्यादा परेशान करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो स्ट्रेटजी है उस पर काम करना चाहिए। और बहुत सारे स्टेप्स अगर आप एक साथ करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। और अगर आप इन पे इनकी पॉपुलेशन पे कंट्रोल अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो फिर जो जो डिजीजेज ये पैरासाइट्स फैलाते हैं वो बीमारी से भी हम अपने पशुधन को बचा के रख सकते हैं।
तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।